Good morning, students. All of you already started about the study of Group 16, and from them we are learning at the same time about oxygen. And the preparation of oxygen I have already explained in my previous video, as you have already seen. Today we will talk about physical properties of the oxygen and chemical properties of the oxygen and so on. Now we are discussing about physical properties. All of you know well that oxygen is gas at room temperature. At ordinary temperature, oxygen is a gas. Colorless, odorless and tasteless. ऑक्सीजन में कोई गंध नहीं होता, कोई रंग नहीं होता और कोई स्वाद नहीं होता। तो इसीलिए आप कहते हैं कि इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस in nature. Liquefaction point of oxygen is 90 Kelvin. 90 केल्विन पर जब हम इसको ठंडा करते हैं, आप जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 298 केल्विन के आसपास होता है। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन, तो हम सभी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और 273 को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। ये सभी जानिए, न्यूमेरिकल लगाने में काम आता है। कहीं STP लिखा रहता है मतलब 273 केल्विन, और NTP लिखा हुआ है तो 298 केल्विन, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। लिक्विफिकेशन पॉइंट इज 90 केल्विन। तो 298 से हम 90 केल्विन तक अगर लेकर के आएंगे, अर्थात 200 डिग्री सेल्सियस नीचे -200 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो आप जानते हैं ना कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलते हैं। 273 जोड़ देते हैं, तो 273 जोड़ देते हैं। जैसे 273 प्लस 0 बराबर 273 डिग्री, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो आप 273 0 में से घटा दीजिए, देखिए तो 90 पे आप आना चाह रहे हैं, तो ये अबाउट -217 के आसपास, -277 के आसपास आपको जाना पड़ेगा सेल्सियस में। अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पर आप नीचे जाएंगे, टेम्परेचर को ले जाएंगे, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। और 55 केल्विन तक आप फ्रीज करेंगे, बहुत लो टेम्परेचर हो गया। समझ में आए बेटा? सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, केल्विन की बात कर रहे हैं। 273 बराबर 0 होता है, ठीक। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये आप तो जानते ही हैं। तो आप 55 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना। x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए। 273 केल्विन, या मान लीजिए यहाँ पर कि 274 कर दीजिए। 274 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, 50 बाई 274, ठीक है बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं? इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन होता है ऑक्सीजन का। 55 अगर आप हम 55 केल्विन तक ठंडा कर ले जाएं, तो ये सॉलिड में बदल जाएगा ऑक्सीजन। और 90 केल्विन तक के आप ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर इन पर 100। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 3.08 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन होता है। ये जो सॉल्युबिलिटी है, इस ऑक्सीजन की ये अवेलेबिलिटी, जो हमारे मैरीन या एक्वेटिक एनिमल हैं, मैरीन का मतलब समुद्री होता है,
एक्वेटिक का मतलब कोई भी जल हो, उसमें जो रहने वाले डूबे रहने वाले एनिमल हैं उन्हें ये उनकी वाइटल एक्टिविटी अर्थात सजीव क्रिया जो उनके सजीव की क्रिया होती है, जीवित रहने की जो क्रिया है, वाइटल एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है। मछलियाँ गल्प के द्वारा पानी भरती और बाहर निकालती हैं, उसमें ऑक्सीजन जो घुला हुआ होता है उसे गेन करती हैं, उस ऑक्सीजन को लेकर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करती हैं, रेस्पिरेशन के कार्य को कंप्लीट करती हैं। O2 पैरामैग्नेटिक होता है। नेचर का कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का क्या सेंस होता है? जो मैग्नेट के साथ बहुत कम अट्रैक्शन शो करता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जो मैग्नेट के साथ बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे डाईमैग्नेटिक कहते हैं। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और इस फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में था बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें आप तो केमिकल प्रॉपर्टी का सेंस होता है कि ये मेटल या नॉन मेटल से इनके रिएक्शन का क्या पोजीशन है। तो पहले हम मेटल की बात करें, रिएक्शन विद मेटल। हर रिएक्शन में इस हम हर मेटल के बारे में यहाँ पर रिएक्शन लिखें, ये जरूरी नहीं है, संभव ही नहीं है कि हर मेटल का रिएक्शन में आकर आते फिरेंगे। इतना आप जान लीजिए कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो ये मेटल के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड। और ये रिएक्शन अबाउट इजीली हो जाता है। लेकिन रिएक्शन को इजीली शुरुआत करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है? अब मेटल की बात आप कर रहे हैं तो आप मेटल में, जैसे मेटल की आप बात कर रहे हो तो मेटल में कोई एक मेटल तो आप जानते नहीं हो, सोडियम के साथ रिएक्शन लिख दीजिए, हाईली एक्शन होता है, तुरंत क्रिया हो जाती है, Na2O बन जाता है। यहाँ तक कितनी तेजी से रिएक्शन होती है, कई बार आग भी लग जाता है ना। सोडियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये एक्शन विद सोडियम लिखा जाता है, एक्शन विद सोडियम। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, एंड सो ऑन। Most of the metals have ability to take place in chemical reaction with oxygen and forming their corresponding oxides. ये यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दीजिए, सभी आ जाएंगे। Except few ones such as platinum and gold. Platinum and gold are inactive. Their standard electrode potential is comparatively very high. So platinum and gold do not oxidize easily. Oxidizes with oxygen. So, platinum and gold are called as noble metals. It is also one of the question. What do you mean by noble metals? Those metals whom do not oxidize with
ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। नोबल गैसेस तो सुना था, लेकिन नोबल मेटल सुना होगा फर्स्ट टाइम। समझ में आया बेटा कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं? प्लेटिनम एंड गोल्ड लाइक मेटल्स whom are unable to oxidize with oxygen are called as noble metals. And most of the metals except these both taking place in oxidation reaction and forming corresponding oxide. सोडियम लेंगे तो सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम? आप सभी मेटल के रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? उनके ऑक्साइड बनाएंगे। कर लेंगे रिएक्शन को, कोई दिक्कत? तो ये तो आप बात कर रहे थे एक्शन विद मेटल की। अब हम एक्शन विद नॉन मेटल की बात करते हैं कि नॉन मेटल से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कैसे होता है। आपको को बोलो non-metals like C, S, these are the non-metal. Carbon, sulfur, phosphorus, these are non-metals. कार्बन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं आपको, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फास्फोरस का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ये P2O5 फास्फोरस के पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए 2P2O5 5O2, ये बैलेंस कर लीजिए। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपके ऑक्सीजन से होती है और नॉन मेटल इस प्रकार से ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं। कंपाउंड्स भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एक्शन विद कंपाउंड्स। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से कंपाउंड भी रिएक्शन करते हैं। क्या HCl की रिएक्शन कराते हो आप? 4HCl plus O2 gives us 2H2O plus 2Cl2. Compounds also taking place in chemical reaction with oxygen. ऑक्सीजन के हम यूज के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज क्या है, तो हमने आपको पहले बता दिया है। चलने दीजिए, पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन सबसे पहले तो हमारे लिए प्राणवायु है, जिसकी हम सांस लेने के काम में लाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं, पूरा वातावरण नहीं, पूरा वायुमंडल नहीं, पूरे सजीव नष्ट हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं होगी। तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए एक सबसे प्रमुख, रेस्पिरेशन के लिए यही एक हमारे जीवन के लिए एक सबसे प्रमुख कंपोनेंट है ऑक्सीजन। सभी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम मेटल को जोड़ने के काम में लाते हैं। Oxygen cylinders are widely used in the hospitals at high altitude flying and mountaineering. The combustion of fuels, for example, hydrogens in liquid oxygen, provided tremendous thrust in rockets. ऑक्सीजन के बिना कोई भी फ्यूल जलेगा नहीं। ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्शन करता और पानी भी नहीं बनता। ये भी खास बात जानिए। ऑक्सीजन आपके पानी का एक कंपोनेंट प्रमुख है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही पानी बनाते हैं। तो ये यूजेज के बारे में आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें तो कॉमन चीजें हैं। और 2 इंटेक्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन को हम अभी पूरा कर दे रहे हैं, उसको भी आप कंप्लीटली समझ लीजिए। Which of the following does react
does not react with oxygen directly. जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम और आयरन। अभी मैंने आपको तुरंत क्लियर किया है कि प्लेटिनम और गोल्ड, देखिए प्लेटिनम में लिखा भी है कि प्लेटिनम और ऑक्सीजन और गोल्ड ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, और बाकी जो मेटल है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन को आप तुरंत बताया ना, उसी को टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन C2H4 plus O2 4Al plus 3O2। तो बेटा ये बहुत ही ओवरऑल क्वेश्चन है। C2H4 को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, एथाइन को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सी एथिलीन ज्वाला फ्लेम बनता है, जल जाता है, और हाइड्रोजन जल करके H2 में बदल जाएगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, और हीट आप प्रोड्यूस करेंगे। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4Al plus 3O2, 4Al plus 3O2 के फॉर्म में आप रिएक्शन को लिखेंगे और बन जाएगा 2Al2O3। इस प्रकार से ये इंडेक्स क्वेश्चन को आपने कर लिया, और अगले यूनिट को सिंपल ऑक्साइड पर बात करेंगे हम अगले दिन। तो आज जितने क्वेश्चन बताए गए, जो क्वेश्चन बताया गया, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, या आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे मिलने पर भी आप हमसे अपने क्लासरूम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं, और अगले दिन हम आपको फिर मिलेंगे सिंपल ऑक्साइड की जानकारी देने के लिए, और तब तक आप रिवाइज करें, तैयार करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।